हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पीटीटी 2022 की अगर हम बात करें तो 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। सभी विद्यार्थियों ने 24 अगस्त तक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले लिया है। जो चालान जनरेट हुआ था आपका, जो आपने कॉलेज चूज किया था, वो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कंप्लीट होने के बाद में सभी विद्यार्थियों को इंतजार है कि जो पहली अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की जो पहली अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी, टोटल कितनी सीट है, इसके अलावा जो है आप कब तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं कॉलेज के अंदर, अपवर्ड मूवमेंट कब तक करवा सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही 2 वर्षीय जो बीएड कोर्स है इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड जो कोर्स है इसके अंदर जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब जो पहली अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी आएगी 28 तारीख को। 28 अगस्त को आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है ना। तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर कि भाई अलॉटमेंट लिस्ट जो है आपकी 28 अगस्त को आ जाएगी। अब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट 28 अगस्त को आ गई, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कॉलेज अलॉट हुई है नहीं हुई है। नहीं हुई है तो फिर हो सकता है सेकंड में आ जाए आपका नंबर, थर्ड लिस्ट में आ जाए। पहली लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का कॉलेज मिल जाएगी, कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी, उसके बाद में आपको क्या करना है तो 29 तारीख से ही आपको फीस जमा करानी है। 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में आपको बाकी की जो फी है आपकी 5,000 तो आपने चालान में जमा करा दिए, उसके बाद में जो 22,000 आपकी जो फी है वो आपको ऑनलाइन जनरेट करनी होगी, ठीक है ना। वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन आपको चालान जनरेट करना होगा 22,000 का। ये जो आपकी फीस जमा कराने की डेट है ये 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में है। अब हम बात करेंगे, फीस भी आपने जमा करा दी, अब आपका काम है कि आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है उसमें ऑफलाइन जाके आपको जो है रिपोर्टिंग करनी है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं और ये जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो आपका रहेगा 30 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। 6 सितंबर तक आप जो है जिनका पहली लिस्ट में नाम आया है, जिनको पहली लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गई है, वो विद्यार्थी अपनी कॉलेज में जाएंगे। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है उसमें 30 अगस्त से 6 सितंबर तक ऑफलाइन आपको जो जाना है, रिपोर्टिंग करनी है वहां पर और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब ऐसे विद्यार्थी जिनको पहली लिस्ट में मनपसंद कॉलेज नहीं मिली, आपने जो सीक्वेंस भरा था, जो आपने कॉलेज चूज की थी, उसमें से आपकी जो रैंकिंग थी उसमें से कॉलेज आपको नहीं मिली, टॉप 1 में टॉप 2 की कॉलेज जो है आपको नहीं मिली, और आप लोग चाहते हो कि मुझे तो वही कॉलेज चाहिए, मुझे तो पहली ही कॉलेज चाहिए, दूसरी नंबर की कॉलेज चाहिए, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं, आपको कॉलेज जो है वो चेंज हो जाएगी। तो पीटीटी 2022 काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में हम और चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रीलेवल के बारे में। लेकिन रीलेवल की डिटेल बताऊं उससे पहले रीलेवल पर एक शानदार ऑफर चल रहा है। रीलेवल सेलेक्ट लॉन्च पैड ऑफर चल रहा है जिसमें 4 दिन का इवेंट है। 24 अगस्त, 25, 26, 27, 28 अगस्त तक 4 दिन आप फ्री टेस्ट देकर एप्पल प्रोडक्ट जीत सकते हैं। जिसमें अगर आपकी टॉप रैंक आती है, आप रैंक फर्स्ट में आते हैं, तो आपको यहां पर एप्पल जो है आईफोन मिलेगा, आईफोन आपको मिलेगा, आईफोन 13 मिनी। इसके अलावा अगर आपकी टॉप 3 में रैंक आती है तो आपको अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा टॉप 25 में आप लोग आते हैं तो आपको यहां पर जो है बहुत सारे गिफ्ट वाउचर मिलने वाले हैं। इसके अलावा एप्पल गुडीज मिलने वाली है, और अगर आप टॉप 100 में आते हैं तो आपको एनएसडीसी का यहां पर जो है सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो ये ऑफर चल रहा है, आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग टेस्ट दें और पार्टिसिपेट करें और एप्पल प्रोडक्ट जीतें। तो अब मैं आपको बताता हूं रीलेवल के बारे में। वैसे काफी बार मैंने चर्चा की है कि जितना मुश्किल गवर्नमेंट जॉब लगना है उतना ही मुश्किल प्राइवेट जॉब लगना भी है। वर्तमान में प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 तरह के आपके झंझट होते हैं कि रिज्यूम लाओ, डिग्री है नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, और जॉब मिल भी जाती है किसी कंपनी में तो भी मतलब बहुत सारे झंझट होते हैं। आपको मनपसंद जॉब रोल नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, आपको कहीं ना कहीं पर जो है आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। लेकिन रीलेवल एक ऐसा काम कर रहा है कि आप ओनली अपनी स्किल के बेस पर एक फ्री टेस्ट देकर शानदार कंपनी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो रीलेवल की अगर हम बात करें, पिछले 1 साल से लगातार जॉब प्रोवाइड करवा रहा है। 75 करोड़ वर्थ की जॉब अभी तक रीलेवल ने प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा जो है यहां पर 800 प्लस कंपनीज में कैंडिडेट्स को जॉब मिली है, जिसमें मीशो है, मिंत्रा है, बहुत सारी कंपनी है जिनमें जॉब मिली है। तो रीलेवल
के जो है आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, कोर्स भी चल रहे हैं। अगर आपकी स्किल में थोड़ा सा भी आपको लगता है मुझे इंप्रूवमेंट करना है तो री-लेवल के अलग अलग डोमेन में कोर्सेज हैं, उनको आप परचेज कर अपनी स्किल को अप कर शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। री-लेवल का जो फ्री टेस्ट या री-लेवल सेलेक्ट का जो ऑफर चल रहा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसके अलावा री-लेवल का जो कोर्स है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आज ही री-लेवल का कोर्स सेलेक्ट करें, री-लेवल का टेस्ट दें और शानदार गिफ्ट हैम्पर जीतें और शानदार जॉब प्राप्त करें, ठीक है ना। तो यहां पर कॉलेज चेंज होने के चांसेस है। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट कराने की जो डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो 2 तारीख से यानी 2 सितंबर से आपके जो अपवर्ड मूवमेंट है वो स्टार्ट होंगे और 8 सितंबर तक आपके जो अपवर्ड मूवमेंट की डेट है वो चलने वाली है। तो 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में आपके जो अपवर्ड मूवमेंट है वो हो जाएंगे पहली लिस्ट के। तो 8 तारीख तक जो है आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद में आपकी लिस्ट आएगी। अगर आपको कॉलेज चेंज हो जाती है तो फिर आपको बाकी की जो प्रक्रिया है वो करनी होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड की जो पूरी डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। तो मैं आपको बता रहा था कि काफी सारे बच्चों के कॉमेंट आ रहे हैं कि सर हमें कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो ऐसा होता है, आपने काउंसलिंग करवा ली, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, पहली लिस्ट में नहीं तो सेकंड में मिल जाएगी, थर्ड में मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है कितनी सीट है, तो 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड की बात करें तो कम सीट नहीं है आपके यहाँ पर बहुत कम विद्यार्थी बैठते हैं और सीट भी काफी अच्छी है। तो सीट है आपके लगभग 40 से 45 हजार के बीच में आपकी सीट है जिसमें आपको कॉलेज अलॉट होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। लगातार आपके कॉमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर कब से शुरू होगा, 4 वर्ष का कंप्लीट हो चुका है, अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि काफी सारे कारण हैं जिनकी वजह से 2 वर्षीय बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो लेट स्टार्ट होगी। संभावित जो डेट है वो भी मैंने आपको बताई थी कि 15 सितंबर से आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले काफी सारी यूनिवर्सिटी है जिनका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, या कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो फाइनल ईयर में सप्लीमेंट्री आ गए या जिनके बैक लग गई, जो रिवेल का फॉर्म लगा रहे हैं। तो जो रिवेल का रिजल्ट है उसको भी आने में टाइम लगेगा। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एग्जाम उसकी जो प्रक्रिया है उसको होने में भी टाइम लगेगा। इसलिए जो 2 वर्षीय बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें देरी हो रही है। लेकिन जो संभावित तिथि है मैंने आपको बता दी कि 15 सितंबर के जो बाद है आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, आपको 5,000 का चालान जमा कराना होगा, उसके बाद में कॉलेज चूज करनी होगी, फिर आपकी भी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। तो लगभग जो है 1-1.5 महीने की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर 3-4 लिस्ट आपकी आ जाएंगी और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। एक और कारण हो सकता है कि जो अभी बीएड की एग्जाम चल रही है तो बीएड कॉलेज के जितने भी स्टाफ है या जो पूरा जो कॉलेज है वो बिजी है, ये भी हो सकता है क्योंकि जो नया सेशन है वो तभी स्टार्ट होगा जब पुराने बच्चों की एग्जाम हो जाएगी। तो इस बार जो बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं जो पहले से बीएड कर रहे हैं उनकी एग्जाम भी नहीं हुई है, अभी शुरू होने वाली है राजस्थान विश्वविद्यालय की, ठीक है ना। तो अभी तक जो है पूरा सेशन लेट हो गया पुराना वाला, इसलिए नया सेशन भी आपका जो है लेट शुरू होगा। तो 15 सितंबर के बाद में आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सकती है। और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।